ओवरथिंकिंग कभी खत्म होने वाली चीज़ नहीं है। ओवरथिंकिंग उनका ही खत्म हो सकता है जो संसार से भाग चुके हैं, वो दूर रहते हैं। जैसे कि हमारे साधु महात्मा जो पहाड़ों पर रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, यानी कि जो संसार से कटा हुआ है, वो कुछ हद तक ओवरथिंकिंग उनका खत्म हो जाता है। पर ओवरथिंकिंग तो उनके भी रहता है। ओवरथिंकिंग कभी ना जाने वाली एक स्वभाव है मनुष्य का। ये कोई बीमारी नहीं है। ओवरथिंकिंग होता इसीलिए है कि कोई चीज़ हम करना चाहते हैं और वो हमसे नहीं हो रहा है, या चिंता। तो ओवरथिंकिंग को ख़त्म तो किया जा नहीं सकता, लेकिन उसे रोका जा सकता है। उसे अभ्यास से और कुछ योग साधनाओं से उसे रोका जा सकता है। पर लेकिन आप संसारिक आदमी हैं, परिवार में रहते हैं और नौकरी करनी है, दोस्त यार हैं, आसपास का ऐसा माहौल है कि बिल्कुल भी शांति नहीं है। कुछ ना कुछ घटनाएं आप हर दिन देखते हैं, नहीं भी सुनना चाहते हैं तो भी आपके कानों में वो सारी आवाज़ें जाती हैं जो आपको सोचने पे मजबूर करती है, ओवरथिंकिंग का रूप ले लेती है। या आपके खुद ऐसे जीवन में बहुत सारी समस्याएं होंगे जिसके कारण ओवरथिंकिंग जैसी समस्या पैदा होती है। कोई भी ऐसा तरीका नहीं बताऊंगा जो पहले से ही आपको मिला है, जैसे कि योग करना, मेडिटेशन करना, ये सब चीज़ें आप पहले से ही जानते हैं, लेकिन आप इसे कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपके पास ना वो माहौल है, ना वो समय है, ना आपको कोई अकेला छोड़ रहा है, जो आप कुछ समय के लिए बैठकर सोच सके, विचार सके, मुझे करना क्या है। जब आपको चारों तरफ से फैलने से रोका जाता है, तो ही ओवरथिंकिंग आपके मन में जन्म लेता है। जब भी हमें रोका जाता है कुछ करने के लिए, या मानसिक रूप से ही हमें कुछ सोचने के लिए रोका जाता है, जहाँ-जहाँ रुकावट होता है और उसके परे हम जाना चाहते हैं, तो वो ओवरथिंकिंग जैसा रूप ले लेता है। तो मैं आपको दुनिया में जितने भी ओवरथिंकिंग के उपाय हैं, उससे एक अलग ओवरथिंकिंग को रोकने का उपाय बताता हूँ, और ये बहुत मज़ेदार भी है। 2 उपाय हैं इसके। ये मैं खुद के लिए सोचता हूँ जो मुझे करना चाहिए। अब मुझे लगता है कि ये मेरे लिए 100% काम करेगा। पहली चीज़, अगर आपको लग रहा है कि जो आपका ब्रेन आपसे बिना पूछे बड़बड़ा रहा है, कुछ ना कुछ आपसे बोल रहा है, उस वजह से आप परेशान हैं, आपको लग रहा है कि जब मुझे शांत रहना है, लेकिन वो रहने नहीं दे रहा है। पहला चीज़ आपको करना है, जूते पहनिए और रनिंग के लिए निकल जाइए घर से। किसी को नहीं बताना कहाँ जा रहे हो, कुछ नहीं, किसी को समझाना नहीं, चुपचाप निकल जाना है और दौड़ लगाइए जहाँ तक आप जा सके। जब तक आप थके ना, तब तक आप भागते रहिए, ठीक है? और सेकंड चीज़, अगर आप रनिंग नहीं कर सकते या आपका ऐसा माहौल नहीं है, जगह नहीं है जहाँ आप रनिंग कर सके, आपको करना क्या है, थोड़ा-सा पैसा खर्च करना होगा आपको। आपको लेना होगा एक पंचिंग बैग। पंचिंग बैग लेकर आप अपने कमरे में लगाइए या कहीं भी लगा दीजिए इसे, पंचिंग बैग को, और जैसे ही ओवरथिंकिंग हो, बस मुक्का बना के पंचिंग बैग में आपको शुरू कर देना है पीटना। इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी के सारे ऑर्गन्स भी एक्टिव हो जाएंगे, सेंसेस एक्टिव हो जाएंगे पूरी बॉडी के, और ब्लड आपके पूरे बॉडी में फ्लो होने लगेगा। आप जब पंचिंग बैग में घूसा मारेंगे तो आप वो हर चीज को सामने रखिए जो आपको ओवरथिंकिंग कर रहा है, जो समस्या है उसको सामने रख के, और शुरू हो जाइए। पंचिंग बैग में घूसा मारिए, मुक्केबाजी कीजिए। देखो, यही 2 तरीका मुझे लगता है जो मेरे लिए 100% कारगर है, काम करता है। तो अगर आपके पास कोई सुविधा नहीं है, वैसे तो सबसे बेस्ट है मेडिटेशन, उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं सब चीज़ें, या करना नहीं चाहते, तो ये सेकंड ऑप्शन जो मैंने आपको बताया है, पहली चीज़ रनिंग कीजिए, दूसरी चीज़ मुक्केबाजी कीजिए पंचिंग बैग में। बस ओवरथिंकिंग
बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ और इसमें ऐड करना चाहिए या आपके पास कोई नया आइडिया है ओवरथिंकिंग को ख़त्म करने के लिए, तो सबके साथ साझा कीजिए। आप भी यूट्यूब पे बनाइए, कमेंट में मुझे भी बताइए, मैं भी कोशिश करूँगा इस चीज़ के ऊपर काम करने के लिए। तो ये मेरा सुझाव था, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।